हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और सीखे विद प्रिया में। यहाँ हम टेट सीटेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। हम सभी सब्जेक्ट को डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अपना हिंदी से। पर डे हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आज हम हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम हिंदी का टॉपिक वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला क्या है? ये तो आप सब जानते होंगे वर्णमाला क्या है। ये वर्णों की माला है। यानी जब हम वर्णों को जैसे मोतियों को इकट्ठा करके एक माला बनाते हैं, उसी तरह हम सारे जब वर्ण इकट्ठा हो जाते हैं तो वर्णमाला बन जाती है। तो यह वर्णों की एक माला होती है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण और ध्वनि हम एक जैसा ही समझते हैं क्योंकि वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ होता है, परंतु अक्षर अलग होते हैं। अक्षर हमेशा 2 वर्णों से या 2 ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया त्र, त प्लस र से मिलकर बनता है त्र। 2 ध्वनि या 2 वर्णों से मिलकर बनता है हमारा अक्षर। जैसे एग्जाम्पल हम ला ले लेते हैं। ला को र प्लस आ, का को का हलंत लगा के प्लस आ का बनता है, तब वो कंप्लीट का होता है। खा लिखते हैं तो खा में हलंत लगता है प्लस आ तो कंप्लीट खा होता है। अक्षर का अर्थ, अक्षर में हमें सीधे दिख रहा है, उसके अर्थ में भी, उसके नाम में भी उसका अर्थ छुपा हुआ है। अक्षर, अक्षर, अ मतलब नहीं और शर मतलब विनाश ना होना। अक्षर का अर्थ है कभी भी विनाश ना होना। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्णों का विच्छेद, विच्छेद मतलब टुकड़े करना, किसी भी चीज को पूरी तरह प्रॉपर तरीके से खोल के लिखना। वर्णों का विच्छेद वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे सपना। अब ये हमारा सा है तो इसमें हमने हलंत वाला सा निकाला, प्लस ये सा कंप्लीट कैसे हुआ? जब इसमें हमने आ जोड़ा है तब ये सा हमारा कंप्लीट हुआ है। इसी तरह हमने पा देख रहे हैं हम, ये कंप्लीट कैसे हुआ है? हमने आधा पा में हलंत लगा के उसे अलग किया है, आ सेपरेट कर लिया है तो ये पा बन गया है। ना हलंत लगा के हमने अलग किया है और आ सेपरेट किया है तो ये ना बन गया है। अब ये जो बड़ा आ है, ये हम कहते हैं जो हमारा अंतिम वर्ण होता है उसकी मात्रा साथ में ही ऐड हम कर लेते हैं, तो ये हमारा बड़ा आ अलग हो गया। ऐसे कैमरा हो गया, क प्लस ए की मात्रा प्लस माँ में हलंत लगा के आ जोड़ेंगे, माँ हम बोलते हैं ना तो माँ लास्ट में साउंड निकलता है ना आ का। ऐसे र हमने निकाला, आ साउंड आ रहा है तो आ को हमने अलग कर लिया, तो ये कैमरा हो गया। अब हम देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण हमारी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जहाँ पर किसी भी अलग से वर्ण की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर स्वर वर्ण होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे स्वर हो गए हैं। कुल स्वर हमारे 11 होते हैं, परंतु बोलने के आधार पर हमारे स्वर 10 होते हैं। 10 क्यों होते हैं? क्योंकि हम बोलने में र ऋषि को काउंट नहीं करते हैं, बोलने में हमारा रा ऋषि काउंट नहीं होता है, इसलिए हमारे स्वर 10 हो जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हो गया जैसे हमारा क, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं का कैसे हो गया? का के नीचे हलंत लगा के हमने अलग किया और आ, तो ये हमारा वर्ण है, ये आ वर्ण लग के पूरा कंप्लीट वर्ण बना है, तो ये व्यंजन होता है। व्यंजन वर्ण हमेशा हमारे स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। अयोग वाक्य क्या होते हैं? ये ना ही स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। ये 2 प्रकार के थे, जैसे अंग और आहा, ये हमारे अयोगवा वर्ण होते हैं। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? हमने स्वर पढ़ा है कि जिनमें स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं।
पर स्वर के प्रकार कितने हैं? स्वर हमारा दो प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जो स्वर बिना किसी रुकावट के जल्दी मुंह से निकलते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिनमें सबसे कम समय लगता है वो हमें ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर 2 पार्ट में हमारे डिवाइड होते हैं। एक तो मूल स्वर जो कि 3 होते हैं और संयुक्त स्वर जिनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर होते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वर होते हैं हमारे ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर मतलब वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे हमारा ए जो है वो छोटा अ और छोटा ई से मिलकर बनता है, अ और ई मिलकर ए बनता है। फिर ऐ हमारा छोटा अ प्लस ए को मिला देते हैं तो हमारा ऐ बन जाता है। ओ कैसे बनता है? छोटा आ और ऊ मिलके हमारा ओ बनता है। और औ बनाने के लिए हमें छोटा आ के साथ हम ये जो ओ है इसे जोड़ देते हैं तो हमारा औ बन जाता है। रा ऋषि को हम बोलने के आधार पर इसे नहीं गिना जा सकता, इसलिए बोलने के आधार पर हमारे स्वर 10 ही होते हैं और लिखने के आधार पर हमारे स्वर 11 होते हैं। अब हम आगे कल पढ़ेंगे स्वर के भाग के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तालु के आधार पर स्वर के वर्गीकरण, ये सब हम कल पढ़ेंगे। जीभ के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हम क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को क्लास समझ आई हो, अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जिसे भी इस कंटेंट की ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।